नमस्ते, मेरा नाम दिनेश गुप्ता है और मेरा व्यापार ट्रांसपोर्ट नगर में माँ दुर्गा आयरन स्टोर के नाम से है। प्रयास भैया से मैंने अपने घर का वास्तु विज़िट कराया था कुछ महीने पहले, तो उससे मुझे वो रिज़ल्ट मिले। तो मैंने प्रयास भैया से कॉल कर उनको अपने व्यापार प्रतिष्ठान पे बुलाया कि आप मेरे व्यापार पे विज़िट करें और मुझे अगर उसमें कोई व्यवधान है मेरे व्यापार में तो उसका मेरे को उपाय बताएं। वैसे मेरे व्यापार में ऐसी चीज़ कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं प्रोग्रेस निरंतर मेरी प्रोग्रेस होती रहे, उसके लिए मैंने उनको अपने वास्तु विज़िट पे बुलाया था। तो प्रयास भैया का धन्यवाद जो मेरे कहने पे आप आए। और सर जी, आप क्या क्या बनाते हैं कृपया बताएं। मेरा आयरन ट्रेडिंग का बिज़नेस है वैसे तो, और ये कल्टीवेशन, सॉइल कल्टीवेशन के काम में आता है। कैच व्हील टाइन्स होती हैं जो सॉइल कल्टीवेशन के काम में आती हैं, और ट्रक बॉडी से रिलेटेड मेरा स्ट्रक्चर का जो काम होता है वो होता है। जय जिनेंद्र मित्रों, आज मैं ग्वालियर में ट्रांसपोर्ट नगर में श्री दिनेश गुप्ता जी की फैक्ट्री का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। मैं सर की आज दुकान को देखकर इससे पूर्व भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, जितना भी लोहे का व्यापार होता है वह शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और जितने भी हार्डवेयर के बिजनेस पश्चिम मुखी पाए जाते हैं उतने अच्छे चलते हैं। सर की दुकान भी वेस्ट फेसिंग है, तो इसका भी एक कारण ज्ञात होता है कि इनका पुश्तैनी बिजनेस है। व्यापार भी बहुत अच्छी गति में चलता है, लेकिन व्यापार में और नई प्रोग्रेस कैसे मिले, इसके लिए सर ने आज मुझे ग्वालियर में वास्तु विजिट के लिए बुलाया हुआ है। पश्चिम दिशा में शनि का वास होने के कारण जितने भी पेट्रोल पंप के व्यापार होते हैं, जितने भी लोहे के संबंधित व्यापार होते हैं, वे हमेशा पश्चिम दिशा में ज़्यादा सूटेबल होते हैं। आज इसकी केस स्टडी को मैं दिखाता हूँ। इस केस स्टडी को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एग्जैक्ट जितनी भी मशीनरी लगी हुई हैं सब साउथ में लगी हुई हैं। जैसे कि साउथ में मशीन लगी हुई है, इसके अलावा एक मशीन जो साउथ वेस्ट में हैवी मशीन लगी हुई है, जो कि इनकी फैक्ट्री में जो भी मटेरियल बनाया जाता है। इसमें बस एक कमी सबसे बड़ी ज्ञात होती है कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी हमको प्राप्त होनी चाहिए, पैसे का जो फ्लो निरंतर बना रहना चाहिए, वह होता है एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ डायरेक्शन न्यू अपॉर्चुनिटी की होती है और कैश के फ्लो को बढ़ाती है। इस पूरी फैक्ट्री के एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में यह मशीनरी लग गई है। जब से नॉर्थ डायरेक्शन में मशीनरी लगी है तब से छोटी मोटी जो परेशानी है वह इसके कारण ज्ञात होती हैं। और इसके अलावा इसमें एनर्जी का फ्लो मैं चेक कर रहा हूँ तो एनर्जी एकदम बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब ज़मीन को या एनर्जी को कहीं ना कहीं बंधी हुई है या रुकी हुई है। तो एनर्जी कैसे बढ़े, या दुकान में जो नज़र है, दुकान की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको कैसे पलायन कर सकते हैं, वह भी उपाय बताए गए हैं। क्योंकि जैसे कि आज एक इंसान को नज़र लगती है, ऐसे ही हमारे व्यापार को, घर को, फैक्ट्री को भी नज़र लगती है। समय समय पर जैसे कि हम अपनी नज़र उतारते हैं, हम सभी को अपने व्यापार की, फैक्ट्री की, घर की भी नज़र उतारना चाहिए, तो निश्चित रूप से बंद ताले भी खुल जाते हैं। और इसके साथ साथ इस व्यापार में चार चांद कैसे लगें, उसके लिए भी आज सभी को मैं एक उपाय बता देता हूँ कि जैसे कि जितने भी लोहे का व्यापार होता है वह शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक अमावस्या के दिन, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या एक ऐसी अमावस्या होती है जो कि सबसे काला दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा उस दिन वास करती है। तो अमावस्या के दिन हमको अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ निमित्त दान करना चाहिए। जितनी भी हमारी फैक्ट्री में या व्यापार में लेबर काम करती है तो उनको, अपनी लेबर को कुछ ना कुछ हमको डोनेट करना चाहिए। जैसे कि कुछ हम भोजन को डोनेट करें, या कुछ प्रसाद डोनेट करें, या उनके शरीर में कुछ ऐसा अंग डोनेट करें कि जैसे कि उनके मन को प्रसन्नता हो, तो उससे भी आपका शनि ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके साथ साथ इस व्यापार में आज जो भी उपाय बताए गए हैं 100% इस वीडियो के माध्यम से भी वचन है। सर, तीसरी बार जिस भी जगह के लिए आप विजिट कराएंगे तो यह 2 विजिट की संतुष्टि के बाद ही कराएंगे, और इसका रिजल्ट मात्र 10 दिन के अंदर, अगर ये पूरे जो उपाय बताए हैं आपको 10 दिन के अंदर आउटपुट प्राप्त होगा। जो व्यापार में रुका हुआ पैसा है या व्यापार की जो गति है उसमें और प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जिस विश्वास से आया आपने ग्वालियर वास्तु विजिट कराया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।